दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए हैं सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध को। दोस्तों गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये हुआ था लुम्बिनी में। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। दोस्तों बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माया देवी। दोस्तों गौतम बुद्ध की माता कौन थी? माया देवी थी। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं गौतम बुद्ध की फैमिली के बारे में। दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, इनकी माता का नाम था माया देवी। दोस्तों जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। उसके बाद इनका जो पालन पोषण है उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की यशोधरा, और इनके बेटा हुआ था उनका नाम था राहुल। ये भी आपको याद रखना है, ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे वर्तमान में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जो ज्ञान है वो प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ है वो क्या है? बुद्ध के नाम से जाने गए। दोस्तों गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद है वो क्या कहलाई? बुद्ध कहलाई। और जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश है वो कहाँ दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश है वो दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो दिया था सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन है वो कहा गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्म चक्र प्रवर्तन। ये कहलाता है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। इन्होंने जब घर त्यागा था तो उसे क्या कहा जाता है उस घटना को? तो उस घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना जो शरीर है वो त्याग दिया, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण है कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलार कलाम। दोस्तों आलार कलाम ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की जो शिक्षा है वो ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है ये कहाँ हुई थी? दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है ये हुई थी कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण है वो कहा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। तो दोस्तों इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई थी? बोध गया नामक स्थान पर। ये भी आपको याद रखना है, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जो स्थान है वो है बोध गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंजना नदी, जिसे वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो सिद्धार्थ है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति है वो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों जातक ये बौद्धों का यानी बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का। दोस्तों बौद्ध धर्म का यानी बौद्धों का जो धर्म ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है वो कौन कौन से है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है वो कौन कौन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जो बौद्ध धर्म में जो 3 पिटक है वो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की जो रचना है वो किस भाषा में की गई थी? जो पिटक है उनकी जो रचना है वो किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो उपदेश है वो किसके शासन काल में दिए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार के शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो उपदेश है वो दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म जो ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है वो कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाप्रजापति गौतमी। दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल एवं सांड, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल यानी बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ये आपको याद रखना है, ये सभी जो प्रतीक चिन्ह है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। दोस्तों भिक्षु और उपासक ये 2 अनुयायी बटे हुए थे बुद्ध के। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। यानी जो बौद्ध के अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित थे, एक तो थे भिक्षुक और एक उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी, बुद्ध, धम्म और संघ। ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाख पूर्णिमा। दोस्तों बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जो जन्म है वो भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और महानिर्वाण की प्राप्ति ये हुई थी। इसलिए बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित किया गया था। जो द्वितीय हो गई, ये तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन है ये 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति है, इसका आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में आयोजित की गई थी। ये आपको चारों जो बौद्ध संगीति है ये आपको याद रखनी है। पहली जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी राजगृह में, द्वितीय की गई थी काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी। तृतीय जो बौद्ध संगीति है ये अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में आयोजित की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, चारों याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म है वो किन 2 भागों में विभाजित हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक
उपदेश है वो कहाँ दिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती में। दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा जो उपदेश है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में है वो दिए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोकाराम विहार है ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। दोस्तों अशोकाराम जो विहार है ये पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाण। दोस्तों बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है वो है क्या है? निर्वाण है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है ये कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ है इसकी जो स्थापना है ये वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो गौतम बुद्ध ने की, लेकिन जैन धर्म की जो स्थापना है वो किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव ने। दोस्तों जो जैन धर्म है इसकी स्थापना की थी ऋषभ देव ने। दोस्तों कई बार स्टूडेंट है वो गलती करके आ जाते हैं, जैन धर्म की जो स्थापना है वो महावीर स्वामी को बताते हैं। दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जो जैन धर्म की जो स्थापना है ऋषभ देव यानी आदिनाथ ने की थी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।